अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। सरकार गुंडागर्दी पर आमादा है, युवाओं का आंदोलन जरूरी, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों दौरे पर हैं। हालांकि वह इस दौरे को राजनीति से अलग बता रहे हैं। उनका कहना है कि वह जनता को जागरूक करके सरकार से हिसाब मांगने को कह रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है और वह संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष की जमानत पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि इस सरकार के पास लोगों को डराकर या लालच देकर अपने पक्ष में करने की चाबी है। एक सवाल के जवाब में वह बोले कि देश में युवाओं का मूवमेंट बदलाव लाएगा और देश को बचाएगा। इसलिए भी देश में आंदोलन होते रहना चाहिए ताकि देश को बेचने से बचाया जा सके। और साथियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से आज सांबादिक बंधुओं को स्वागत करता हूं हमारा ये प्रेस वार्ता में। और ये पर्चा लेके हम किसान के पास घर घर जाएंगे। ये पर्चा लेके हम घर घर जाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में एसकेएम का 57 मेंबर है। सबसे बड़ा तो है बीकेयू और राजनीतिक, और बाकी देखिए ये 57 संगठन गांव में घूम रहा है घर घर में। ये जब हुआ हमारा संगठन पूरा राज्य सकता, तो हम तय किया हम 7 मेंबर घूमेंगे और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर में जाके सांबादिक वार्ता करेंगे। हमारे साथियों ने काफी कुछ बताया होगा। मुख्य बात तो ये है कि 31 जनवरी को हम लोगों ने विश्वासघात दिवस मनाया था। उसके पीछे भावना ये थी कि हमारी जो 5 मेंबरी कमेटी थी उसके साथ सरकार से वार्ता हुई, 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। उन 5 बिंदुओं को में एक भी बिंदु पर सरकार ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमारा यूपी मिशन स्थगित था, आंदोलन भी हमने स्थगित किया था। जब 31 जनवरी को हम लोगों ने ये मनाया तो तोमर साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया जो हास्यप्रद है कि एमएसपी पर गारंटी की कानून बनाए जाने की कमेटी में हमको कुछ परमिशन मांगी हमने सरकार से, आयोग से, क्योंकि आयोग से परमिशन के बगैर हम कमेटी नहीं बना सकते। तब की 19 तारीख को 2 माह पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, वो घोषणा में साफ था कि हम एमएसपी को कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। जो पूर्व में घोषणाएं होती हैं उन घोषणाओं पर आयोग की अनुमति आवश्यक बिल्कुल भी नहीं होती है। उसमें वो कमेटी बना सकते थे पर उन्होंने नहीं बनाई है। तो 5 बिंदुओं पर नहीं बनाई, ऊपर से इस प्रकार की झूठ प्रचार कर रहा है केंद्र का मंत्री, ये हास्यास्पद है। लखीमपुर खीरी के अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम और उनकी जमानत जिस प्रकार से दी गई है निश्चित तौर से बहुत शर्मनाक है। ये जहां तक यूपी में एक बात चलती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सवाल होता है, तो इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर क्या हो सकता है कि पैदल जा रहे निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जाए। इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई हो नहीं सकती। और वो गुंडा आज फिर खुला छूटा घूम रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव सभाएं ले रहा है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं। पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है वो जा रही है और इन चीजों से अवगत करा रही है कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आप बीजेपी को सजा दें, किसको वोट दें ये बात हम नहीं कर रहे हैं, न हम कहेंगे। जनता खुद समझदार है, उसे क्या करना चाहिए। हमारा साफ कहना है कि जिस अनुपात में सरकार, जो भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस सरकार को हम सहयोग करेंगे। जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा दमन करेगी, हम उसका खिलाफत करेंगे। ये हमारा मोटिव है। पर वोट किसे देना है ये हम अपील नहीं करेंगे। क्षमा प्रार्थी हैं देरी से आने के लिए। आपके शहर में इतना विकास और खुदाई हो रहा है इसका हमें पता नहीं था, तो क्षमा मांगता हूं। केवल और केवल एक अपील हम लेके यहां आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो देश के
लगभग 500 किसान संगठनों का एक समूह है। 75 बाद पहली बार किसानों का इतना व्यापक एकता बनी है। उस पूरे समूह की तरफ से देश भर के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के किसान को, किसान परिवार को, किसान हितैषियों को, मजदूरों को, समस्त कमेरे वर्ग के लिए एक अपील लेके आए हैं कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है। और क्या करना है, ये पर्चा जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, उस पर्चे की हेडलाइन में ही लिखी है हमारी अपील, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो किसान मोर्चा है, हर चुनाव में जाना हमारा कोई धर्म नहीं है, खुद चुनाव लड़ते नहीं है। जो हमारे साथियों ने कोशिश की उनको हमने कहा आप मोर्चे से बाहर हो जाइए, चुनाव लड़ने का हमारा काम नहीं है। लेकिन एक आपात धर्म के नाते हमें इस चुनाव में एक अपील लेके आना पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने कहा था कि आप कहां वोट देंगे ये हमारा काम नहीं है। किसी पार्टी के लिए ना हम वोट मांगने आए हैं, ना किसी की सिफारिश करने आए हैं, किसी को किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट देने हम नहीं आए हैं। केवल और केवल इस घोर किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा की अपील करने आए हैं। क्यों आपात धर्म क्यों है? क्योंकि 9 दिसंबर को किसानों के साथ लिखित वादा करके इस सरकार ने जिस मोर्चे धरने को उठवाया, उसकी एक बात मानने को ये सरकार तैयार नहीं है। लिख के कहा था आपको एमएसपी की कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, 2 महीना हो गए हैं, कोई नामो निशान नहीं। लिख के बोला था किसानों के केस वापस हो जाएंगे। राज्य सरकारों की बात तो दूर की है, केंद्र सरकार ने खुद जो 1-2 मिनट के ऑर्डर से केस वापस हो सकते थे, उसकी शुरुआत भी नहीं की है। किसानों को मुआवजा, शहीद किसानों को मुआवजे की बात थी, नहीं हुआ। मतलब साफ है कि यार कोई चिट्ठी पकड़ा दो, एक बार उठ गए, अब किसने देखी, कौन चिट्ठी क्या करेंगे। जैसे अपनी मैनिफेस्टो के बारे में सोचते हैं वैसे ही चिट्ठी के बारे में सोचते हैं, एक बार दे दो, उसके बाद किसने देखा, और अब किसान क्या कर लेंगे। आज किसान बताने आए हैं कि हम कुछ कर लेंगे। अगर आप हमें ऐसा समझते हैं कि कोई चिट्ठी पकड़ा के इधर उधर रफा दफा कर देंगे, हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए आए उत्तर प्रदेश की अजय मिश्र टेनी, जिसे बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की थी, उसको किसान के जख्म पे नमक छिड़कने की तरह से, यही उन पे ना तो कार्रवाई है और केस को कमजोर करके उनके बेटे को जमानत दिलवाने का काम किया गया है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि इस प्रदेश में सबसे घोर किसान विरोधी सरकार चली है और आज उसके मिसाल हमारे साथियों ने बताए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस वर्तमान मैनिफेस्टो में किसानों के लिए जो जो वायदे किए हैं, वो सब वायदे वो हैं जो उन्होंने 5 वर्ष पहले किए थे और जिनमें से एक रत्ती भर काम इन्होंने नहीं किया है। वायदा था गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर पेमेंट दिलवाने का। सरकार खुद लोकसभा में 1 महीना पहले लिखित मान चुकी है कि सन 2020-21 के 3,500 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी बाकी है। वायदा है ब्याज दिलवाने का, 1 पैसा ब्याज पिछले साल 5 साल में नहीं दिया है गन्ना किसान को। वायदा है किसान की फसल खरीदने का, धान की फसल कभी भी 30% भी नहीं खरीदी है इस सरकार ने, और गेहूं की फसल 17% से अधिक कभी नहीं खरीदी है इस सरकार ने। वायदा करते हैं मुफ्त बिजली का, पिछली बार वायदा था सस्ती बिजली का। सस्ती बिजली का वायदा ऐसा निभाया कि यूनिट का रेट 1 रुपए से बढ़ा के 2 रुपए कर दिया, फ्लैट चार्जेस 30 रुपए से 70 रुपए कर दिए, और जो फ्लैट मीटर था 100 का 170 रुपया कर दिया। ये करने वाली सरकार है। इसलिए किसान से जो धोखाधड़ी इन्होंने की है, उस सवाल को लेके हम उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं से, तमाम किसानों से, किसान हितैषी से अपील कर रहे हैं कि ये चुनाव कमेरे और लुटेरे का चुनाव है और हम समस्त कमेरे वर्ग से अपील कर रहे हैं, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सब शामिल हैं, कि इस बार इन्हें सजा दें। सजा सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी को सबक मिले, सजा इसलिए भी कि कल को और कोई भी कुर्सी पे बैठे उसे भी सबक मिले कि ना किसानों को बोल के अगर आप भाग जाएंगे तो कोई किसान छोड़ेगा नहीं, किसान इस पे रहेगा। आज उत्तर प्रदेश के किसान को, जैसा भाई साहब बोल रहे थे, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान, और कुछ बचा नहीं तो हिंदू मुसलमान, कुछ ना कुछ चलवाओ। अब हिजाब और पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत बढ़िया कहा आपने, हिजाब नहीं हिसाब।
कामकाज का हिसाब चाहिए। किसान सिर्फ इतना कहे, किसानी मेरी जाति, किसानी मेरा धर्म, बस ये है, इस आधार पे हम करेंगे। यही अपील हम आपके साथ लेके आए हैं। एक बार फिर क्षमा याचना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। कोई भी आपके प्रश्न हो, अब आप पूछिए। अभी एक बार बोल ले, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, हम बोल देते हैं। हाँ बोलिए। आपका धन्यवाद सभी का, और प्रेस क्लब में यहाँ पे पीसी करी, आपका जितने भी प्रेस के लोग हैं, जो भी लोग बाहर से आए, उनका धन्यवाद। मध्य प्रदेश से लोग चल के यहाँ तक आए, उन सब का धन्यवाद। देखो, मुद्दा है कि 13 महीने आंदोलन चलाया, और 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में भी सरकार नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से आमने सामने बातचीत हुई थी। जब ये बाद में समझौता हुआ, ये सिर्फ सरकार नहीं मिली, सिर्फ लिखित में समझौते हुए कागजों का आदान प्रदान हुआ। इस तरह की सरकार तो देश में नहीं चाहिए। तानाशाह सरकार देश में नहीं चाहिए। सरकार तो वे होती है कि कोई मुद्दा चला, सरकारों ने बैठ कर बातचीत करी, उसका समाधान करा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हम आए कि उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती। बिजली हरियाणा से 12 गुना महंगी है। पंजाब में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, और उत्तर प्रदेश में 175 है। क्या यहाँ के लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है? आवारा पशु क्या हाल किसान का यहाँ पे करते हैं, उसका सबको पता है। जो किसानों की फसल बर्बाद होती है, वो सबको पता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बंद स्कूल, वे बच्चे घर में बैठे हुए सबको दिखते हैं। और एक बड़ी साजिश सरकारों का पता चल गया कि बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। एक बड़ी साजिश का पता चला। तो हमारा सवाल है कि जब भी सरकार के लोग आपके बीच में आएंगे, क्योंकि हमको नहीं मिले वे, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के मध्य भी आपके बीच में आवे, उनसे सारे क्वेश्चन जरूर करो। अभी 2.5 महीने के लिए सरकार के कुछ इशू, जो पैरोल पे सरकार कुछ शब्द खरीदती है, वो पैरोल पे लेती है, उनके चक्रों में ना फंसे। आस्ते आस्ते आवाज मत करो। उनके चक्रों में ना फंसे। वे 2.5 महीने, 1 महीने, 5 दिन के लिए नए नए शब्द आते हैं, उन शब्द के मकड़ जाल में ना फंसे। अभी एक मुद्दा पिछले 8 दिन से चल रहा है, एक हिजाब का इशू आया, लेकिन अब जनता ने कल से उस पे हिसाब मांगना शुरू करा, क्योंकि बैंकों का बहुत बड़ा फंड कुछ कंपनियां जो गुजरात की थी वो लेकर भागी, तो उसकी जगह अब हिसाब आ गया। तो हिसाब का मतलब यह है कि किसी को घर में कोई भी नुकसान हुआ, उसके गैस का सिलेंडर 400 से 1000 का हो तो वो हिसाब मांगे। 5 साल में जब से बढ़े उसका हिसाब मांगे कि इतना मुझे नुकसान हुआ। फसलें किसान ने कम रेट पे बेची तो उसका भी हिसाब मांगे। हिसाब किताब भूल चूक लेनी देनी, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करें। ये हमारे सवाल है। इन्हीं के मध्य हम यहाँ पे आए, आप लोगों से बातचीत करी, क्योंकि सरकार के लोग आपके बीच में आ सकते हैं, तो उनसे वे हिजाब की बात करेंगे, आप हिसाब की बात कर रहा। वे हिंदू मुस्लिम जिन्ना की बात करेंगे, जो उनसे स्टेडियम में ये मैच खेलते थे ये पॉलिटिकल लोग, वो स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। पूरे पश्चिम से चलते थे, वहां पे इस तरह के कोई अब स्टेडियम नहीं है। ये इधर आएंगे, यहाँ पे खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझदार होगी, ये दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो इस तरह का मैच हिंदुस्तान में ना हो। ये मुद्दे शब्द पैरोल पे और किराए पे शब्द लेकर आते हैं, तो इन शब्दों का देखें कि कौन सा शब्द किराए पे, पैरोल पे, पैसे देकर खरीदे हुआ शब्द है। उन शब्दों पे जनता ना जाए, जनता जाए अपने हिसाब पे। जनता जाए बंद हुए हॉस्पिटल पे, जनता जाए बंद हुए स्कूल पे, जनता मांगे जो बैंकों में भ्रष्टाचार होगा, वो बेरोजगारी, इन सब चीजों पे जनता इनसे सवाल करे। आपका सभी का धन्यवाद। अभी योगिंदर जी हैं, एक बार योगिंदर जी, एक मिनट भाई साहब, योगिंदर जी कर सवाल करेंगे। आज योगी जी का जो इंटरव्यू हुआ उस दौरान उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। और भाई और विपक्ष वाले जवाब दे देंगे भाई, इसका
हमारे गन्ने के भुगतान पे क्या कहा, हमारे जो एमएसपी से कम रेट पे यहाँ पे खरीद हो रही उस पे क्या कहा। उनसे एक सवाल करना जब भी क्वेश्चन हो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री से आप कमजोर हो क्या, यहाँ 12 गुना महंगी बिजली और वहां पे सस्ती। वो क्या इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं क्या, अब या पढ़ाना चाह रहे हैं इनसे। यहाँ पे हिसाब मांगेंगे अब उनसे, ये हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ रही इनको। सर भाजपा के मंत्री ने कहा था जब आप आंदोलन कर रहे थे हाँ कि जो है आप किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे। दूसरी बात ये अजय मिश्रा टेनी को के बेटे को जो जमानत मिली, इनका कहना है कि वो न्यायालय ने दी, तो क्या राकेश टिकैत को न्यायालय पे भरोसा नहीं? ना, हमें तो भरोसा न्यायालय पे भी है और रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा पे भी है, दोनों पे भरोसा करते हैं हम। तो हमने मैंने कब करा, न्यायालय में भरोसा है, हम न्यायालय में फिर दोबारा जाएंगे। और हमारी क्योंकि जब बहस हो रही थी तो जो हमारे वकील थे किसान के पक्ष के, उनका नेट कट गया था, तो हमने जज साहब को दोबारा अपील करेंगे कोर्ट में कि हमारी रूबरू हमारी बहस हो जाए। हम तो सब पे वकील करते हैं, राज्यसभा में भी करें और कोर्ट पे भी करते हैं, दोनों पे करते हैं, हम तो सब पे विश्वास करते हैं। राकेश जी, अभी आपने कहा कि मैं किसी पार्टी का फेवर में नहीं हूं, ना फेवर। आप लोग जो यहाँ पर इस टाइप के पर्चे बांट रहे हैं बीजेपी विरोधी, तो क्या लगता कहाँ काट रहे बीजेपी के विरोधी, कहाँ है? हमने तो कहा कि बीजेपी को सजा दो, तो विरोधी थोड़ा है उसके। हम तो हिसाब किताब मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, हिसाब किससे मांगे? अरे दे लेंगे तो जनता अपने फसलों के दाम की सजा क्वेश्चन करने का तो सरकार तो ये अधिकार है। और बीजेपी क्या सरकार है, जो सरकार के पक्ष में होगा हम तो उसको कहा भाई इन्हें सजा दो, इनको पकड़ो, इनसे क्वेश्चन करो। तो ये पांचों राज्यों में हाँ, सब जगह जा रहे हैं, पर्चे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अपील कर रहे हैं पर्चा बांट करके, पर्चा बांट का अपील कर रहे हैं उनसे, हिसाब किताब मांगो अपना। ये कुछ शब्दों का विवादित शब्द ये चुनकर जाते हैं, ये रखे रहते हैं अपने शब्दकोश में और उसको फिर चुनाव के टाइम पर निकाल के जावे, जनता उसमें उलझ जाए। हाँ, हिसाब तो हम हिसाब ले आए तो वो भारी पड़ेगा आज से। सर आपके आंदोलन ने बंगाल का समीकरण बदल दिया। हाँ, बदल दिया था। यूपी में भी आपका जो है समीकरण बदल देगा आपका जो आंदोलन? हमें नहीं पता भाई, हम अपनी बात कहेंगे। ये बंगाल में क्या था कि बंगाल में ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। बंगाल में बीजेपी के लोग एक मुट्ठी हर घर से चावल मांग रहे थे। को भंडारा चलाना था क्या इनको? एक मुट्ठी चावल में वोट मांग रहे थे। हमने सिर्फ जाकर उनको ये कहा कि जो इस चावल की कीमत है, भारत सरकार 1900 रुपया देती है, 19 रुपया किलो। आप ये कहोगे हम एक मुट्ठी चावल तो देंगे, लेकिन हमें इसकी गारंटी दे दो कि जो भारत सरकार का रेट है उस पर हम खरीद करेंगे। ये वन से भाग्य। हम तो जनता को बात बताते हैं भाई, हम और कुछ नहीं करते। पश्चिम यूपी के चुनाव हुए अभी हाल में हो चुके चुनाव, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा। हाँ, सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज का मतलब कि हाँ, हम बहुत आगे निकल गए। हाँ। और चूंकि आपका गढ़ रहा है, फिर वहाँ पर क्या कोई असर नहीं दिख पाया क्या वहाँ पर? वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखो, इनको नुकसान है, अंदर अंदर करंट है जनता में, वो बोलेगी तो है नहीं, लेकिन उसको अगर छेड़खानी करोगे तो करंट मारेगी। तो चुनावी करंट है, वो लगेगा, जो उसके साथ छेड़खानी करेगा वो करंट लगेगा। देश में मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री चुनका हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देश कोरिया ना बने और सेकंड किंग जोंग देश में पैदा ना हो, हमारा मुद्दा ये है। आप नरेंद्र मोदी को किंग जॉन की तुलना? ना, हमने कहा। अरे आप कह रहे हो तो आप, या जनता अपने आप नाम लेगी, जनता अपने आप नाम लेगी, हम नहीं लेते नाम। हम तो प्रश्न करते हैं, उत्तर तो जनता दे देती है। अपने आप बताओगे आप कौन है? सर एक सवाल ये है कि आज फिर से किसानों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री कानपुर देहात में एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, क्या और करनी चाह भाई जनसभा? हाँ, करनी चाह। भीड़ कहाँ से जाओगे? भीड़ नहीं आओगी, फिर कैंसिल करेंगे। कोहरा है, वो धूप को चमकीली धूप बताओगे। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।